एक शहर में दो पक्की सहेलियां रहा करती थी। एक का नाम था शालिनी, तो दूसरी का नाम था रागिनी। जहाँ शालिनी बहुत अमीर थी, तो वहीं रागिनी बहुत ही गरीब। रागिनी की माँ शालिनी के घर में काम किया करती थी। जहाँ शालिनी स्वभाव से काफी घमंडी थी, तो वहीं रागिनी बहुत ही सरल स्वभाव वाली लड़की थी। शालिनी जहाँ रोज नए नए सुंदर कपड़े पहनकर कॉलेज जाती थी, तो वहीं रागिनी के पास बस कुछ ही कपड़े थे। जब शालिनी रागिनी के साथ कॉलेज जा रही होती है, तो उनको देखकर कुछ लड़कियां कहती हैं, देखो देखो शालिनी अपनी नौकरानी के साथ जा रही है। रागिनी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। शालिनी, तुम इनको कभी कुछ कहते क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। अरे यार रागिनी, तू भी क्या इन लोगों की बातों को लेकर बैठ गई। चल हम क्लास में चलते हैं। रागिनी कॉलेज के बाद घर जाकर घर का सारा काम भी किया करती थी और अपनी माँ के आने से पहले खाना भी बना दिया करती थी। और रागिनी पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। अरे शालिनी, तू ये रागिनी जैसी गरीब और बदसूरत लड़की को अपने साथ चिपका कर क्यों रखती है। अरे तुझे तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ना कि रागिनी जैसे गरीब और फटीचर। रागिनी है सब सुन रही होती है और वहां से चली जाती है। शालिनी रागिनी को जाते हुए देख लेती है और सोचती है, अरे कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। हेलो रागिनी, कहाँ थी तुम। मैं तो उन लोगों के साथ बोर ही हो गई थी। मैंने सब सुन लिया है शालिनी, कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अरे नहीं नहीं रागिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरे पापा के कलीग की बेटी थी, तो मैं कुछ कह नहीं पाई। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। कुछ दिनों बाद शालिनी का बर्थडे होता है और उसकी बर्थडे पार्टी चल रही होती है। शालिनी अपने साथ रागिनी को भी लेकर जाती है। सब लड़कियां पार्टी में डांस कर रही होती हैं। मुझे शालिनी के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ के आने का समय भी होने वाला है और मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया माँ के लिए। अरे रागिनी, जरा वहां से मेरे लिए ड्रिंक तो ले आना। ठीक है शालिनी, अभी ले आती हूँ। शालिनी अपने दोस्तों से कहती है, देखा तुमने फ्रेंड्स, मैंने कैसे इसको अपनी नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। देखा तुमने कैसे मेरी चमचागिरी करती है। और सब हंसने लगते हैं। रागिनी यह सब सुन लेती है और रोकर घर भाग आती है। अपनी माँ को सारी बात बताते हुए रागिनी कहती है, माँ, अगर आज मेरे पापा भी जिंदा होते तो तुम्हें किसी के घर काम न करना पड़ता और ना ही हम इतने गरीब होते माँ। रागिनी रोते रोते कहती है, मैं कितनी बदनसीब हूँ कि कोई भी मेरा और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर चला जाता है। कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती। और रागिनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां से एक जादूगरनी गुजर रही होती है। रागिनी को रोता देखकर वो कहती है, क्या हुआ तुम्हें लड़की, कौन हो तुम। रागिनी रोते रोते जादूगरनी को सब बताने लगती है। जादूगरनी कुछ सोचकर रागिनी से कहती है, सुनो रागिनी, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जिंदगी में तुम कभी भी लालच नहीं करोगी और लोगों की मदद किया करोगी। रागिनी जादूगरनी से वादा करती है। तब जादूगरनी रागिनी को एक जादुई अलमारी देती है और कहती है, रागिनी, यह एक जादुई अलमारी है और तुम्हें इससे वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगी। रागिनी घर जाकर अलमारी से अपने लिए सुंदर कपड़े मांगती है। तभी रागिनी के आगे अचानक सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं। रागिनी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है।
अगले दिन शालिनी और दूसरी लड़कियां रागिनी को नए कपड़ों में देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। और एक लड़की कहती है, अरे, इस भिखारन के पास इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए? शालिनी कहती है, हाँ कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना ही होगा। शालिनी रागिनी का पीछा करने लगती है। वो छुपकर देख लेती है कि रागिनी अपने कपड़े अलमारी से लिया करती है। अच्छा, तो ये भिखारन जादू भी करने लगी है। मैं अभी ही इसकी अलमारी तोड़ देती हूँ। शालिनी जैसे ही रागिनी की अलमारी तोड़ने के लिए जाती है, उसके ऊपर सांप चढ़ जाता है और शालिनी वहां से डरकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी अलमारी से पैसे लेकर दूसरों की मदद किया करती थी। रागिनी अब बहुत मेहनत करने लगी थी और रागिनी अब पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाती है। सब लोग अब रागिनी का सम्मान किया करने लगे थे और अब रागिनी की माँ को भी दूसरों के घरों में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता था। और तब एक दिन जादूगरनी रागिनी के पास आती है और कहती है, रागिनी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने कभी भी जादुई अलमारी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अब तुम एक कामयाब इंसान हो और अब किसी और इंसान को जादुई अलमारी की जरूरत होगी। अब इसका यहाँ से जाने का समय हो गया है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जादूगरनी अलमारी के साथ गायब हो जाती है। रागिनी भी अब हंसी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें।